हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 के चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.1। इस क्वेश्चन नंबर 9 को हम पहले डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास में गिवन है कि एक पॉइंट क्यू है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,1 है। वो इक्विडिस्टेंट है दो पॉइंट्स P एंड R से, तो हमको वैल्यू ऑफ x निकालनी है। उसके बाद में हमें डिस्टेंस QR एंड PR फाइंड करने हैं। तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऐसे कई क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम इसी चीज़ को एक बार और करने जा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर आपको पहले का याद नहीं है तो इस चीज़ को हम दोबारा कर लेते हैं कि हमारे पास में गिवन है कि एक पॉइंट Q है जो पॉइंट P और R से इक्विडिस्टेंट है। मीन्स अगर Q का P से डिस्टेंस आप फाइंड करते हैं या उसका R से फाइंड करते हैं, तो इनका कहना है कि RQ डिस्टेंस और PQ डिस्टेंस ये दोनों हमारे इक्वल हैं, PQ एंड RQ। इसमें अपने पास में Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0,1 और उसके बाद हमारे पास में P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5,-3 और R के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x,6। ठीक है, हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? इस x की फाइंड करनी है। उसके बाद में हमको डिस्टेंस QR फाइंड करना है और डिस्टेंस PR फाइंड करना है। ओके, तो अब हम अपना क्वेश्चन फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है जब कभी भी हमको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ इक्वी डिस्टेंस की बात होती है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग हम अपनी इसी तरह से करेंगे। अपने गिवन क्वेश्चन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख लेते हैं, जिससे हमको आसानी होती है डिस्टेंस निकालने में। इसके बाद R के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे x,6। इसके बाद हम स्टार्ट क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है कि RQ डिस्टेंस और PQ डिस्टेंस इक्वल हैं। अब डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो उसे एज ए रीज़न साइड में मेंशन कर देंगे कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला और अपना फॉर्मूला पूरा लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड के लिए फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम अपना फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा कि हमने कहा कि हम यूज़ कर रहे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हम अपनी यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो जब हम R और Q को ले रहे हैं, R और Q को, तो ये हमारे x1 y1 बन जाएंगे और ये x2 y2। अब हम इनकी वैल्यूज़ को रख देंगे यहाँ पे फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। और जब आप PQ डिस्टेंस लेंगे तो ये x1 y1 और ये हमारे x2 y2 हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x - 0 x ही रहेगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हमारा 5 स्क्वायर और ये इक्वल में आ जाएगा हमारा 5 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब दोनों साइड हमारे पास में अंडर रूट आ रहे हैं, तो हम उसको हटाने के लिए लिख देंगे कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स तो ये हमारे स्क्वायर हट जाएंगे। ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 25 प्लस 16। अब दोनों साइड 25 है, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, 25 से 25 कैंसिल कर देते हैं और हमारा आ जाता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, जिससे हम इस रिज़ल्ट पे पहुंच जाते हैं कि हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, +-4। ये बात आपको समझ में आ गई कि x की हमारे पास में दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। और वैसे भी आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक आप पढ़ चुके हैं कि अगर x स्क्वायर है दैट मीन्स x के दो आंसर्स आएंगे। अब ये आंसर्स आने के बाद में हमारा आगे का काम स्टार्ट होगा। आगे का काम हमारा क्या है,
पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब अगला काम है हमको डिस्टेंस QR और PR फाइंड करने हैं। तो डिस्टेंस QR फाइंड करेंगे। हमारे पास में x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस QR निकालने के लिए हम x की दोनों वैल्यूज से निकाल के देख लेंगे। वैसे हमको मालूम है क्योंकि होल स्क्वायर है तो +4 हो या -4 हो, आंसर में चेंज ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो Q में हमारा x कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो इसलिए आंसर सेम आना चाहिए। फिर भी हम काम शुरू कर देते हैं। पहले हमने QR डिस्टेंस लेना है, अपना फॉर्मूला लिखना है। अपना फॉर्मूला लिखने के बाद हम लिख देंगे कि टेकिंग x इज इक्वल टू +4। पहले हमने +4 ले लिया है, +4 लेके ये डिस्टेंस निकाला। तो अगर हमने +4 लेके निकाला और हमने ये से x1 y1 और इसे x2 y2 लिया है, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, और ये हमारे पास में आ गया √16 प्लस 25, और ये हम आंसर मिल गया हमको √41। अब इसके बाद में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ऑल्सो टेकिंग x इज इक्वल टू -4, और हम डिस्टेंस QR फिर से निकाल के दिखा देंगे। वैसे हमको मालूम है कि हम स्क्वायरिंग करेंगे तो आंसर सेम आएंगे, पर बोर्ड के अकॉर्डिंग हमको हर चीज़ शो करनी है। तो 0 - -4 होगा तो ये +4 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट्स में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो एज इट इज़ लिख देंगे। और ये आपको दिख गया होगा, ये भी 4 स्क्वायर -5 का स्क्वायर, ये √16 प्लस 25, और ये हमारे पास में आ गया √41। तो आपको पता चल गया कि दोनों आंसर सेम हैं, तो हमने ये QR की वैल्यू लिख दी। देयरफॉर QR इज इक्वल टू √41। अब हम अपना डिस्टेंस कौन सा निकालेंगे, हमको अगला डिस्टेंस चाहिए PR। तो PR के लिए हमने सबसे पहले P2R का डिस्टेंस लिखा। P2R के डिस्टेंस में हमने अपना डिस्टेंस फॉर्मूला एज इट इज़ यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा अपने पास में 5 x की वैल्यू हम अभी ले रहे हैं 4, और ये हम साइड में या पहले ही मेंशन कर देते हैं, टेकिंग x इज इक्वल टू 4। तो ये इसका होल स्क्वायर प्लस ये अपने पास में आएगा -3 - 6 का स्क्वायर। अब ये हमने फाइंड किया तो ये हमारे पास में आ गया 1 स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, ये आ गया √1 प्लस 81, और ये हमारी निकल आई PR √82। अब हमको क्या करना है, दूसरी बार निकालना है PR की वैल्यू, क्योंकि हमारी x की 2 वैल्यूज़ आई हैं। तो अब हम लिखेंगे टेकिंग x इज इक्वल टू -4। तो वापस हम PR डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब हम x ले रहे हैं -4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 - -4 होगा, तो इसको हम लिख देंगे 5 + 4 का स्क्वायर, और ये हमारा y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो ये एज इट इज़ रहेगा। ये हम करेंगे तो ये आ गया आपका 9 स्क्वायर, ये -9 का स्क्वायर, तो ये हमको मिल गया है √81 प्लस √81, ओ सॉरी 81, और ये हो गया √162, जो हमारा क्या बन जाएगा 9√2। तो हमने देख लिया कि QR डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया, पर जब हमने PR डिस्टेंस की बात की तो हमारे पास में 2 डिफरेंट आंसर्स आ गए। अब एंड में हम सारे के सारे आंसर्स अपने लिख के आएंगे, क्योंकि बोर्ड में हमको आंसर अलग से मेंशन करना ज़रूरी रहता है, जिससे टीचर्स देख लें और इसके जो हमारे मार्क्स होते हैं वो हमको मिल जाएं। तो x की वैल्यू हमने निकाली 4 एंड -4। उसके बाद में हमने QR का डिस्टेंस निकाला था, जो आप लोग को मालूम है कि √41 आया था, और उसके बाद PR के हमारे 2 आंसर्स आए हैं। तो हम दोनों आंसर लिख के आएंगे कि √82, और दूसरा आंसर हमारे पास में PR का आया है 9√2। ओके, अब हम लोग अपना क्वेश्चन 10th डिस्कस कर रहे हैं,
जिसमें हमारे पास में ये लिखा हुआ है कि एक रिलेशन निकालना है हमको x एंड y में, और कंडीशन गिवन है कि जो पॉइंट एक्स वाई है वो हमारे पॉइंट 36 और -34 से इक्विडिस्टेंट है। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब हम लोग समझ चुके हैं, और रिलेशन का मतलब आप और समझ लीजिए। मीन्स हमने जो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ रखी है, मीन्स आपको एक इक्वेशन बना के आनी है जिसमें वेरिएबल x एंड y आएंगे। तो ये बहुत छोटा सा काम है जिसको हम फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा पॉइंट P XY है, Q हमारा 3,6 है और R हमारा -3,4 है। स्टार्टिंग हम वही करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है कि P का Q और R से डिस्टेंस इक्वल है, तो हम लिख देंगे PQ इज इक्वल टू PR। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम साथ में लिख देंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो PQ की लेंथ के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे x1 y1 ये x2 y2 हो जाएंगे, और ये हम लिख देंगे -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब ये PR डिस्टेंस के लिए करोगे तो ये होगा यहाँ पे आएगा अपना PQ में +3 और PR में आएगा -3, तो ये आएगा आपका -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। और मैंने ये दोनों जगह गलती की है, मैं एक मिनट सही कर रही हूँ। ये यहाँ पर अपने पास में 6 आएगा, मैंने ये गलत कोऑर्डिनेट्स देख लिए थे। तो ये PQ में हमारे पास में 3 और 6 थे और यहाँ पे -3 एंड 4 थे। तो अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जिससे हमारे रूट्स हट जाएंगे। रूट हटाने के बाद इसको हम देखेंगे तो ये हमारा 3 - x होल स्क्वायर बचेगा, ये 6 - y होल स्क्वायर आएगा। यहाँ पे -3 - x का होल स्क्वायर, आप चाहो तो इसको 3 + x का होल स्क्वायर लिख लेना, क्योंकि दोनों नेगेटिव टर्म है, माइनस कॉमन आएगा तो स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये अपने पास में आएगा 4 - y का होल स्क्वायर। अब इनमें a + b होल स्क्वायर लगा देंगे तो ये आएगा 3 स्क्वायर x² प्लस 6x, ये आएगा आपका 6 स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 12y इक्वल में हो जाएगा 3 स्क्वायर x² प्लस 6x, और ये अपने पास में आएगा 4 स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 8y। इनको हम सॉल्व करेंगे तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, y² से y² कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है हमारे पास में, और इसके बाद यहाँ पे -6x होगा क्योंकि ये a - b है। बाकी की हमारी टर्म्स कैंसिल नहीं होंगी, इन सब को हम रीअरेंज करेंगे सेम साइड में लाके, और वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आएगा आपका -6x माइनस 6x, x सारे एक साइड ले आए हम लोग, फिर y को अरेंज किया -12y माइनस 8y, ये 6 का स्क्वायर बचा हमारे पास में 36, और इधर से आया हमारे पास में -16 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास में -12x माइनस ये प्लस 8y तो -4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये सभी टर्म्स हमें 4 की मल्टीपल दिख रही हैं तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, और फर्स्ट टर्म पॉजिटिव चाहते हैं तो हम एक्चुअली चाहेंगे क्या कि इसको -4 से डिवाइड कर दें, तो हम लिख देंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय -4 वी गेट -4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा +3x, इसे 4 से करेंगे तो ये +y, इसे -4 से करेंगे तो ये -5 इज इक्वल टू 0, और यही हमारा रिलेशन आ जाएगा जो हमारा आंसर होगा।